हेलो स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट वर्ग के कंपाउंड प्रथम वर्ग के यौगिकों को हम पढ़ चुके थे। नेक्स्ट है हमारे पास द्वितीय वर्ग के यौगिक। ठीक है बेटे, इन रिएक्शंस हैं, इन रिएक्शंस की कोई वो नहीं है, बस आपको ट्रिक मैंने बता दी है और आपको याद ही करने पड़ेगा, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, देखो जैसे कि बेरिलियम और मैग्नीशियम धात्विक क्रम से कार्बन के साथ सर्वाधिक यौगिक बनाते हैं, क्योंकि बेरिलियम और मैग्नीशियम केवल और केवल सह संयोजक यौगिकों का निर्माण करते हैं, वो आयनिक यौगिकों का निर्माण नहीं करते। ठीक है, विक्टर ग्रिग्नार्ड नामक रसायनज्ञ ने कार्ब मैग्नीशियम यौगिक का प्रयोगशाला में संश्लेषण किया, जैसे ग्रीनार अभिकर्मक कहा जाता है, कि RMgX का निर्माण किया, और जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रीनार अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, कैल्शियम, बेरियम और स्ट्रोंशियम के जो यौगिक होते हैं वो अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये आयनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, ये सह संयोजक यौगिकों का निर्माण नहीं करते, ये केवल और केवल आयनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। सामान्यतः यौगिक निर्माण की क्रियाविधि निम्न अनुसार होती है कि हम किस किस तरीके से यौगिकों को बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला देखो कि बेरिलियम क्लोराइड की क्रिया जब हम एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ करवाते हैं, तो यहाँ पर जो हैलोजन है, हैलाइड है, वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन कुछ भी हो सकता है। तो जब इन दोनों की हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, बेरिलियम का एल्काइल, डाई एल्काइल कंपाउंड्स। ठीक है, क्योंकि बेरिलियम है वो मोनोमर, उसकी जो भी किसी के साथ भी वो यौगिक बनाएगा, वो एकलक यौगिक उसका स्थायी नहीं होता, वो बहुलकीकरण यौगिकों का निर्माण करता है, बहुलक यौगिकों का निर्माण करता है वो। ठीक है, क्योंकि बेरिलियम, एल्यूमिनियम जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होते हैं, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो किसी दूसरे कंपाउंड के साथ भी मिक्सअप होकर वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाते, वो अपना अष्टक पूर्ण नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये जो यौगिक होते हैं ये बहुलक की फॉर्म में पाए जाते हैं, पॉलीमर की फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरी है बेरिलियम या इसके क्लोराइड की अभिक्रिया एल्काइल लिथियम से कराने पर डाई एल्काइल बेरिलियम यौगिक प्राप्त होता है, जैसे BeCl2 प्लस में 2Li(C2H5। जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो भी हमें क्या मिलेगा, BeC2H5 का होल ट्वाइस प्लस में 2LiCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, थर्ड रिएक्शन जैसे डाईएल्काइल बेरिलियम यौगिक बेरिलियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ग्रीनर अभिकर्मक के जैसा कोई यौगिक मिलता है। ठीक है, जैसे ये हो गया R और ये RMgX होता है, तो ये क्या हो गया, RBe और X, तो ये उसके जैसा ही हो गया ना, है तो नहीं RMgX लेकिन उसके जैसा एक यौगिक हमें प्राप्त होता है। ठीक है, जब हम कार्ब मरकरी यौगिक की क्रिया Mg धातु के साथ करवाते हैं तो कार्ब मैग्नीशियम यौगिक प्राप्त होता है, Mg प्लस में R2Hg कार्ब मरकरी। ठीक है, कार्ब मैग्नीशियम यौगिक प्राप्त होगा जब R2Hg के साथ हम करवाएंगे रिएक्शन, तो जो R2 है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, Mg के साथ, प्लस में जो मरकरी होता है वो बिल्कुल फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो प्रिपरेशन की रिएक्शन है वो बस बहुत ही है, 4 ही रिएक्शन बहुत है, 4 ही कर लेना, बाकी को छोड़ देना नीचे वालों को। ठीक, फिर इसके भौतिक गुण क्या क्या होते हैं, इसके भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी क्या क्या होती हैं। पहला कि मैग्नीशियम का डाई कार्ब यौगिक अवाष्पशील ठोस है, कि जो ये यौगिक बनता है ये बहुत ही ठोस होता है और अवाष्पशील होता है, कि जब इन यौगिकों को गर्म किया जाता है तो वो भाप बनकर नहीं उड़ते हैं। ये हाइड्रोकार्बन जैसे विलायकों बहुत ठीक है, मैग्नीशियम का डाई कार्ब यौगिक जो बनता है वो अवाष्पशील ठोस होता है, कि वो सॉलिड फॉर्म में हमें मिलता है और जब हम उसको हीट करते हैं तो वो भाप बनकर नहीं उड़ता है। ठीक है, दूसरा ये हाइड्रोकार्बन जैसे विलायकों में विलय होते हैं। जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो कैसे होते हैं, सह संयोजी होते हैं, और हाइड्रोकार्बन अगर सह संयोजी हैं तो इसका मतलब ये भी कैसे बनाता है, सह संयोजी यौगिक बनाता है। तो सह संयोजी किस में घुलेगा, सह संयोजी में, और आयनिक किस में घुलेगा, आयनिक में घुलेगा। ठीक है, दूसरा है इसकी केमिकल रिएक्शंस। ऐसे ही जैसे हमने 2-3-4 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन किए हैं, ऐसे ही हम इसके 3-4 केमिकल रिएक्शंस को भी कर सकते हैं, बाकी को छोड़ देना। ठीक, देखो जैसे पहली क्या है कि 250 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर ये यौगिक सामान्यतः विघटित हो जाते हैं, कि जैसे ये डाई एल्काइल मैग्नीशियम है। ठीक है, जब इसका टेम्परेचर हम 250 डिग्री सेल्सियस से अधिक करेंगे, तो 250 डिग्री सेल्सियस से जब अधिक करेंगे तो ये विघटित होना शुरू हो जाएंगे, कि ये मैग्नीशियम हाइड्राइड प्लस में किस में कन्वर्ट हो गया, इथीन में कन्वर्ट हो गया।
ठीक है। और इस अपघटन में जो एल्कीन या फिर डाइफिनाइल यौगिक मिलते हैं वो इनके मेन कंपाउंड होते हैं। बाकी जो हाइड्राइड मिलते हैं वो इसकी जो अमाउंट होती है वो बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो जो मेन कंपाउंड है वो आपको क्या याद रखना है, एल्कीन या फिर डाइफिनाइल, ठीक है। दूसरी है, ये यौगिक कर्म से जल तथा अल्कोहल के साथ शीघ्र अपघटित हो जाते हैं, जबकि इनकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं, या तो वाटर के साथ करवाते हैं या फिर किसके साथ करवाते हैं, अल्कोहल के साथ, तो भी इनका विघटन होना शुरू हो जाते हैं, ये विघटित होना शुरू हो जाते हैं और ये किसी दूसरे कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। टूटेंगे, क्योंकि विघटित का मतलब क्या है कि वो टूट जाते हैं, और टूटेंगे तो वो किसी दूसरे कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये क्या बनाते हैं, MgOH का होल ट्वाइस प्लस में 2RH, ठीक है। एक ही रिएक्शन कर लेना, दोनों जरूरी नहीं है, लिख दोनों देना कि जल और अल्कोहल के साथ ये शीघ्र अपघटित हो जाते हैं, लेकिन रिएक्शन एक याद कर लेना। तीसरा है, डाई अल्काइल मैग्नीशियम की H2O2 से अभिक्रिया होने पर मैग्नीशियम पेरोक्साइड बनता है तथा इससे एल्केन प्राप्त होती है। कि जब R2Mg की रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ करवाते हैं, H2O2 के साथ करवाते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, MgO2 प्लस में 2RH के मैग्नीशियम पेरोक्साइड तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके साथ हमें क्या मिलता है, एक एल्केन प्राप्त होता है, ठीक है। कि जैसे क्या होगा, RH है ना, RH, जैसे R का मतलब हमने क्या लिया कि CH3 है, और CH3 के साथ एक हाइड्रोजन और जुड़ जाएगा तो ये क्या बन गया, CH4। तो CH4 एक तरीके से क्या हो गया, ये हमारे पास एल्केन ही तो हो गया, कि उसमें एक हाइड्रोजन का और एडिशन हो गया, कार्बन की 4 वैलेंसी हमारे पास क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो जैसे ही 4 वैलेंसी इसकी कंप्लीट हुई है तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या बन गया, एल्केन बन गया, ठीक है। बाकी इसको छोड़ देना, 3 बहुत है। फिर नीचे देखो, लास्ट टॉपिक है आपका R2Mg की संरचना की। R2Mg की जो स्ट्रक्चर होती है वो किस तरीके से बनती है। R2Mg की संरचना बहुलक प्रकार की होती है, क्योंकि मैंने बताया कि जो बेरिलियम और मैग्नीशियम के जो कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों का निर्माण करते हैं। उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है कि वो किसी दूसरे कंपाउंड के साथ भी अपने इलेक्ट्रॉनों की साझा करते हैं, तो भी उनका अष्टक पूर्ण नहीं होता, और अगर उनका अष्टक पूर्ण नहीं होगा तो वो बहुलक की फॉर्म में कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसकी संरचना में प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 MgC कार्बन सेतुओं के मध्य में व्यवस्थित हो जाता है। देखो कि जो Mg है इस तरीके से बनता है इसका, कि Mg इधर भी किसी कार्बन के साथ बना हुआ है और इधर भी किसी कार्बन के साथ, फिर उसके बाद फिर से मैग्नीशियम, ठीक है। तो ये जो कार्बन है ये इन 2 मैग्नीशियम के बीच, इस मैग्नीशियम के बीच और इस मैग्नीशियम के बीच ये ब्रिजिंग का काम करते हैं, ये सेतु का काम करते हैं, ठीक है। इस यौगिक की ज्यामिति चतुष्फलकीय होती है, टेट्राहेड्रल होती है, और अगर टेट्राहेड्रल है तो इसका मतलब इसमें जो मैग्नीशियम होगा वो 4 कार्बन परमाणुओं द्वारा बंधित होता है। कि इस तरीके से जब सिंपल हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसी तरीके से होती है कि एक कार्बन इधर, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। कि एक Mg परमाणु होता है, एक मैग्नीशियम परमाणु 4 एल्काइल समूह से बंधित होता है, और किस मैनर में, टेट्राहेड्रल मैनर में, चतुष्फलकीय ज्यामिति में, ठीक है। इनकी जो बॉन्ड लेंथ इसमें ये आप अपने आप से ऐड कर सकते हो कि मैग्नीशियम और कार्बन के बीच की जो बंद दूरी होती है, जो बंद लंबाई होती है वो 2.24 एंगस्ट्रम होती है, और मैग्नीशियम के बीच की जो बंद दूरी होती है वो कितनी होती है, 2.72 एंगस्ट्रम, ठीक है। तो ये आप अपने आप से उसके अंदर ऐड कर सकते हो। एक मैग्नीशियम का जो कंपाउंड होता है वो सबसे मेन बनता है कौन सा, ग्रीनार अभिकर्मक, ठीक है। ग्रीनार अभिकर्मक भी जब अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि जितनी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं ना, ऑर्गेनिक रिएक्शंस की जितनी भी ऑर्गेनिक में रिएक्शंस होती हैं वो सभी किससे पॉसिबल होती हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से पॉसिबल होती हैं, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अगर वो पॉसिबल होती हैं तो इसका मतलब इसका बहुत यूज होता है। और मैंने बोला था कि एक शायद मैं भूल गई हूँ, वो बाद में करवाएंगे, कि LiCH3 का होल 4 जो लिथियम के एल्काइल कंपाउंड्स, जो लिथियम का कार्ब लिथियम यौगिक जो बनता है, कार्ब लिथियम जो यौगिक बनता है वो सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तरह व्यवहार करता है। वो क्यों करता है सुपर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की तरह, क्योंकि इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, मतलब जो कंपाउंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं बना सकता वो कार्ब लिथियम यौगिक बना सकता है। इसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, सुपर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं, ठीक है।
तो इसकी भी ऐसे ही हमें याद करनी है कि जैसे निर्माण की विधि, तो इसकी एक ही है कि यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्बधात्विक यौगिक है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण, इसका मतलब कि बहुत सारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस में यूज़ किया जाता है, इसलिए इसने बोल दिया कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्बधात्विक यौगिक है। ठीक है, निर्माण की विधि इसकी एक है, शुष्क ईथर तथा टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की उपस्थिति में एल्काइल हैलाइड की MgC क्रिया द्वारा इसे बनाया जा सकता है कि एल्काइल हैलाइड प्लस में मैग्नीशियम की जब रिएक्शन करवाई तो हमें क्या मिल गया, RMgX। ठीक है, भौतिक गुण क्या क्या है, अति तीव्र क्रियाशील अभिकर्मक है, बहुत ज़्यादा क्रियाशील है ये। दूसरा, अन्य अभिकर्मकों के प्रति सक्रिय होता है कि और भी अगर रिएजेंट ले लिए जाएं उनके प्रति भी बहुत ज़्यादा सक्रिय होता है। कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में प्रयुक्त किया जाता है इसको। ठीक है, फिर देखो इसकी रिएक्शंस। पहली है जल से क्रिया। जब RMgX प्लस में वाटर के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो RH मतलब कोई भी हमें एल्केन मिलेगा, प्लस में हमें क्या मिलेगा, MgOHX, कोई भी क्या मिलेगा, हमें एल्केन मिलेगा। एल्केन इसका मेन प्रोडक्ट है और ये क्या है, इसका बायो प्रोडक्ट है। ठीक है, दूसरा है क्लोरोएमीन से रिएक्शन। ClNH2 को हम क्लोरोएमीन कहते हैं। जब RMgX प्लस में ClNH2 के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलती हैं, प्राइमरी एमीन मिलती हैं। ठीक है, प्लस में MgXCl, जो प्राइमरी एमीन है वो हमारा मेन प्रोडक्ट है, बाकी का जो बच गया वो हमारे पास कैसा है, एज ए बायो प्रोडक्ट है। ऐसे ही ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करता है तो ऑक्सीजन से रिएक्शन जब करेगा तो ये सबसे पहले एल्कोहल में कन्वर्ट होगा और एल्कोहल में कन्वर्ट होने के बाद जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में, प्योर एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये जब RMgX प्लस में हाफ O2 के साथ जब ये रिएक्शन करेगा, इसका मतलब एक ऑक्सीजन है वो एक ऑक्सीजन इसके बीच में आकर जुड़ जाता है, और अगर एक इस तरीके से ROR बनता है तो इसका मतलब ये पहले क्या बना, सॉरी भाई, ईथर बना था। ठीक है, और ये ईथर से फिर वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो किस में कन्वर्ट हो गया, ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो बस इतनी ही। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो अभी तक ज्ञात नहीं है। सिंपल इसी तरीके से बता सकते हैं कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, हम मान सकते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, टेट्राहेड्रल मैनर में। लेकिन अभी इसका कोई स्पष्ट प्रमाण हमें नहीं मिला है कि इसकी स्ट्रक्चर को हम क्या मान सकते हैं, टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो बस सिंपल इसको दिखाना ही है। बाकी इसकी स्ट्रक्चर में बस आपको ये एक लाइन लिख देनी है कि अभी इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन इसकी संरचना के जैसा और एक यौगिक मिला है जिसकी संरचना कैसी होती है, चतुष्फलकीय ज्यामिति की होती है। ठीक है, तो ये आपका एस ब्लॉक चैप्टर ख़त्म हुआ, फिनिश हो गया है। ठीक है, और आगे का जो पोर्शन है वो कल फिर हम मिलते हैं कॉलेज में। अगर मिलेंगे तो हो सकता है फर्स्ट यूनिट भी शुरू करवा दूँ या फिर एस ब्लॉक भी, मर्जी आप लोगों की। क्लियर।